बचपन से राजेश खन्ना को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। 10 साल में ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से बहुत प्यार था, तो वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शोज से जुड़े रहे। साथ ही स्टेज शोज से कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। राजेश खन्ना का क्रेज उनके दौर में कमाल का था। यही नहीं, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की कमाल की केमिस्ट्री भी थी। दोनों ने एक साथ लगभग 10 फिल्मों में काम किया है। शर्मिला टैगोर ने ऑडियो बुक राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा में बताया है कि राजेश खन्ना का लड़कियों में किस तरह क्रेज था और किस वजह से उन्होंने उनके साथ फिल्में करना बंद कर दिया था। शर्मिल टैगोर ने बताया है, जिस स्टूडियो में हम काम करते थे उसके बाहर लड़कियों की लंबी कतार रहती थी। कमाल का क्रेज था। उनके पास जादुई मुस्कान, शानदार अभिनय कौशल और आवाज में कमाल का उतार चढ़ाव था, जिसका वह भरपूर फायदा उठाते थे। उन्होंने बताया है, मुझ पर काका की जो बात सबसे ज्यादा असर डालती थी वो थी उनकी काम पर देर से पहुंचने की आदत, क्योंकि 9 बजे की शिफ्ट के लिए काका कभी भी 12 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। इसलिए मैंने अन्य अभिनेताओं के साथ काम करने का फैसला किया, बावजूद इसके कि हमारी जोड़ा बहुत सफल हुई थी। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिलीं। यहां से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ये 2 ही लोग पावरफुल हैं। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें कई खत खून से लिखे होते थे। मुमताज ने महज 13 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। 60 के दशक में मुमताज ने कई स्टंट फिल्मों में काम किया, जिनमें उनके हीरो की भूमिका दारा सिंह ने निभाई। मुमताज के भाई शाहरुख अस्करी ने मुमताज और उनकी लाइफ से जुड़े कई इंटरेस्टिंग किस्से शेयर किए। शाहरुख अस्करी के मुताबिक जब मुमताज 2007 में मुंबई में थीं, तो उस दौरान वो अपने भतीजे शाद रंधावा की फिल्म आवारापन की शूटिंग देखने गईं। शूटिंग के दौरान मुमताज ने जब वैनिटी वैन देखी तो बोलीं, आजकल के एक्टर्स को कितनी सुविधा है, हमारे टाइम तो कई बार हमें जंगल में कपड़े बदलने पड़ते थे। 2 लोग कपड़े का पर्दा बनाते थे और उसके पीछे हमें कपड़े चेंज करने पड़ते थे। 26 अप्रैल 1948 को मौसमी चटर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। बता दें कि महज 15 साल की उम्र में मौसमी ने शादी करके घर बसा लिया था। हालांकि ऐसा उन्होंने एक खास वजह के चलते किया था, जबकि महज 17 साल की उम्र में उन्होंने बच्चे को जन्म भी दे दिया था। जब मौसमी की शादी हुई थी, तब वे 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थीं। वहीं उस समय उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। एक्ट्रेस ने लहरें को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिता अपनी बड़ी बहन के बहुत करीब थे और वह कैंसर के लास्ट स्टेज में थी। उनकी आखिरी इच्छा मेरी शादी होते देखना थी। इसलिए मेरे ससुर जी ने सुझाव दिया कि शादी हो जानी चाहिए। मैंने अपनी परीक्षा भी छोड़ दी थी। मुझे लगभग उसी समय एक फिल्म भी मिली।